स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 22। हमें क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स वी जो है हमें गिवन है, हैज़ द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या होता है कि सिमेट्रिक होता है कि अगर ए है तो ए का अगर हमने उसका ट्रांसपोज कर दिया है तो वो ए के ही इक्वल आ रहा है, तो वो सिमेट्रिक होता है। और स्क्वायर सिमेट्रिक वो होता है कि उसके आगे अगर माइनस लग गया ट्रांसपोज तो हमारे पास वो स्क्वायर सिमेट्रिक बन गया। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास क्या है, वी दे रखा है। तो देखो यहाँ समझते जाना है क्या क्या हमें करना है। क्या है, हमें यहाँ वी दे रखा है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बी डैश करना पड़ेगा, मतलब ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। अगर हम सिमेट्रिक सॉल्व करें या स्क्वायर सिमेट्रिक सॉल्व करें तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज ही करना पड़ेगा। तो मैंने बताया है कि पहले जो रो है उसे क्या चेंज करो, रो को कॉलम में चेंज करो। 2 -2 और यहाँ आएगा -4। ठीक है, यहाँ इस रो को चेंज करो, -1 3 4 1 -2 और -3। इतना बिल्कुल कर लिया कि हमने वी डैश फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, अब यहाँ समझो कि हमें क्या करना है, बी प्लस बी डैश करना है। मतलब बी प्लस बी डैश पहले फाइंड करो। अगर हम सिमेट्रिक फाइंड करेंगे सिमेट्रिक तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर स्क्वायर सिमेट्रिक फाइंड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो पहले हम क्या सोल्व करेंगे, सिमेट्रिक सोल्व करेंगे। तो बी प्लस बी डैश लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो प्लस करो, 2 और 2 क्या होगा, 4 और माइनस के 2 है और माइनस के 1 है, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 3, माइनस के 4 है और 1 प्लस का है तो माइनस के क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ देखो सेकंड है, माइनस के 1 और यहाँ माइनस के 2, माइनस के 3 आएगा। माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ 6 हो गया, वो प्लस और 3 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया प्लस के, और 4 यहाँ प्लस का है और माइनस के 2 है तो 2 आएगा। अब यहाँ देखो 1 और माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2 और प्लस के 4 तो 2 आएगा। प्लस के माइनस और माइनस प्लस होके क्या आएगा, माइनस के 6, क्योंकि जो साइन है माइनस माइनस प्लस होके 6 आ जाएगा। तो इतनी बात बिल्कुल यहाँ क्लियर हो गई कि अगर हम इसके सिमेट्रिक फाइंड कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी प्लस बी डैश करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ एक फॉर्मूला होता है, हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, उसे हमने क्या पी, उसे हमने पी मान लिया है कि 1/2 ब्रैकेट बी प्लस वी डैश। तो हमने बी प्लस बी डैश तो फाइंड कर ही लिया है, तो 2 की मल्टीप्लाई करनी है बस। तो देखो 1/2 यहाँ रखा हमने और ये मैट्रिक्स हम यहाँ रख रहे हैं बी प्लस बी डैश का, इस वजह से हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो डिवाइड करो 2 की, तो 4 तो देखो कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, पर 3 तो नहीं होगा तो 3/2, माइनस के यहाँ भी 3/2, यहाँ भी 3/2 और यहाँ 3 टाइम्स कैंसिल, यहाँ 1 आएगा, माइनस के 3/2, यहाँ 1 और यहाँ माइनस के 3, क्योंकि ये डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास आ गया P। अभी तो हमारे पास P आया, अभी यहाँ हम चेक करेंगे कि जो P है ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो P तो हमने फाइंड कर लिया, P डैश निकालो। अगर P डैश इक्वल आ जाता है P के तो ये सिमेट्रिक है। तो P डैश फाइंड करते हैं हम यहाँ। तो हम यहाँ P डैश फाइंड करते हैं। तो P डैश हमारे पास क्या आता है, P डैश आता है हमारे पास 2 -3/2 और यहाँ आएगा माइनस के 3/2 और यहाँ -3/2, 3 1 -3/2 1 और -2। हमने क्या करा, जो रो है उसे हमने कॉलम लिख दिया। तो देखो ये क्या है, ये इक्वल आ गया है P डैश। P डैश किसके इक्वल आ गया, P के इक्वल आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सी है ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब स्क्वायर सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने फाइंड किया है बी प्लस बी डैश। अब यहाँ क्या करेंगे, बी माइनस बी डैश फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ, ये हमने पहले कर रखा है बी का ट्रांसपोज, तो बस हमें यहाँ लिखना है एज इट इज़, -1 3 4 1 -2 -3, और जो हमारे पास v डैश है वो हमें दे है कि -1, क्योंकि इस रो को हमें क्या करना है, कॉलम में चेंज करना है, यहीं आपको समझाने के लिए ये।
क्योंकि हम ऐसे ही चेंज करते हैं, रो को किस में लिखते हैं, कॉलम में लिख देते हैं ट्रांसपोज में, -3। तो ये हमारे पास है बी डैश। अब क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो फर्स्ट पोजीशन, तो ये क्या है, 0 आ गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस और माइनस के ज़्यादा, तो माइनस का 1 और माइनस प्लस माइनस के 5। तो बिल्कुल हमें एज ए सेकेंड वाला जो है वो चेंज करना। तो यहाँ आएगा 1 0 6 5 -6 और 0। बिल्कुल क्लियर हुई इतनी बात। अब इसमें पुट करना फॉर्मूले में हमें। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, इधर हम यहाँ लेट कर लेते हैं, वहाँ हमने पी लेट करा, या हम क्यू लेट कर लेते हैं। जो क्यू है वो इक्वल है 1/2 और बी माइनस बी डैश। इस वजह से ये हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ बस हमें पुट करना है। तो हमारे पास क्या है, 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 और हमारे पास यहाँ है 0। अब इसकी क्या करो, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 1/2 -5/2 1/2 0 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 जो ये कट जाएगा 3 टाइम्स। यह आएगा 5/2, यहाँ माइनस के 3 और यहाँ हमारे पास 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्यू। अब हमारे पास क्या पता चलेगा कि ये स्क्वायर सिमेट्रिक है या नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो क्यू है वो इक्वल हो जाए माइनस क्यू डैश के। तो ये इक्वल आएगी। देखो अब हम क्या करते हैं, क्यू डैश हमें फाइंड करते हैं यहाँ। तो जो हमारे पास रो है उसे किस में चेंज करो, कॉलम में। तो ये हमारे पास ये आया, ठीक है। 1/2 0 3 5/2 और यहाँ आएगा -3 और 0, ठीक है। ये ये आ गया हमारे पास, ठीक। अब ये देखो, अगर यहाँ मैं माइनस लगा दूँ तो देखो क्या होगा। अगर मैंने यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई कर दी तो ये माइनस बनेगा एज इट इज़। देखो माइनस और माइनस, और यहाँ देखो यहाँ माइनस की अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये माइनस बन जाता है। तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, स्क्वायर सिमेट्रिक है। तो हम कह सकते हैं क्यू डैश इक्वल माइनस क्यू। तो ये क्या है, इट इज़ अ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या करना है, जो हमने ये फाइंड किया है इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। उन क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि हमें क्या करना है, सम करना है स्क्वायर सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का। तो हमें क्या करना है, P + Q करेंगे। तो हमारे पास जो P है, P डैश की बात नहीं है, P की बात हुई है। तो जो P है वो क्या है, ये हमारे पास है -3/2 -3/2 और 3 1 -3/2 और 1 और -3, ठीक है। अब इसे ऐड करो इधर Q को, जो अभी हमने फाइंड किया है। ये हमारे पास 0 है, ये है -1/2 -5/2 और हमारे पास यहाँ है 1/2 0 3 और यहाँ है 5/2 माइनस के 3 और 0। अब हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे। तो देखो ऐड कैसे करेंगे हम, यहाँ जैसे हमारे पास यहाँ 0 है तो ये सो सिंपल 2 लिखा जाएगा। अब देखो ये माइनस ये है, तो यहाँ देखो ऐड कैसे करेंगे, माइनस के 3/2 है, माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2। तो 2 का क्या करेंगे, एलसीएम -3 और -1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा माइनस के 4/2 कैंसिल आउट होकर क्या आएगा माइनस के 2। तो हमारे पास क्या है माइनस के 2। यहाँ देखो माइनस के 3/2 माइनस के 5/2। तो माइनस के 3/2 माइनस 5/2 एलसीएम 2 लेंगे, -3 -5। तो हमारे पास जो 5 और 3 होगा तो क्या होगा माइनस के 8, जो कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा माइनस के 4। तो बिल्कुल हमें ये गिवन है बिल्कुल ऐसे हमें सॉल्व करने हैं। तो ये क्या है -1 3 4 और 1, यहाँ आएगा -2 और यहाँ आएगा -3। तो ये जो है ये मैट्रिक्स जो हमारे पास आया है, इनका सम करके आप देखना ये किसके इक्वल है, ये V के इक्वल है जो हमें गिवन दे रखा था मैट्रिक्स। तो यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।